जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 यूपीएसआई एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम स्टेनो हो या क्लर्क जिसमें हिंदी आती है, आप बढ़िया से कर सकते हो। रिवीजन करने के या फिर प्रैक्टिस सेट लगाने के कई फायदे होते हैं। जैसे कि आप कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप रिवीजन करना यानी प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो। जब वो कॉन्सेप्ट का सवाल आपके सामने बार बार आएगा तो वो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपका मजबूत हो जाएगा, पहला। दूसरा, आपकी स्पीड बढ़ेगी सवालों को करने की, आप सवालों को समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होता है कि आपके नंबर जो पहले आ रहे थे, आप देखोगे कहीं ना कहीं वो नंबर आपके बढ़ने लगे हैं, समय कम लगने लगा है, सवालों को समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि सवाल कौन से कॉन्सेप्ट से किस तरीके से बनते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि सवाल यहाँ पर लिखा हुआ एक कह रहा है हमसे कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो आप देखोगे पथभ्रष्ट यानी पथ मतलब रास्ता, रास्ते से भटक जाना इसका अर्थ होगा कि रास्ते से भटक जाना या वहां से हट जाना। तो पथभ्रष्ट यानी पथ मतलब रास्ते से हट जाना। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है हमसे समास, इसमें कौन सा समास होगा। तो आप जब इसका विग्रह करोगे तो विग्रह करने पर आपके मुंह से उच्चारण होगा पथभ्रष्ट, पद से हट जाना यानी रास्ते से हट जाना। तो रास्ते से हटना यानी कि तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में भी कौन सा वाला होगा, तो आप कहोगे अपादान हो जाएगा। कौन सा, अपादान। आप कहोगे ये अपादान क्या है, क्योंकि अपादान की जो कारक विभक्ति होती है तो उसको हम से डिनोट करते हैं। किससे भाई, से यानी पद से हटना, पथ से हट जाना। तो से आया और से में कौन सी मात्रा है, जब अलगाव की बात होती है तो वहां पर अपादान आता है। और अपादान किसका अंग है, तो आप कहोगे तत्पुरुष का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। कर्मधारय में आप जानते हो कर्मधारय में क्या होता है जो या फिर के समान, ये आपको देखने मिलेगा जब आप उच्चारण करोगे। और अव्यय भाव में क्या होता है, इसमें उपसर्ग लगे हुए होते हैं मूल शब्द में। पूरे दिन की दिनचर्या होती है, भरपेट, प्रतिदिन, इस तरीके से सवाल जब आपके सामने आएगा तो उपसर्ग आपको लगा हुआ मिलेगा। तो जिसमें उपसर्ग मिलेगा वही आपका अव्यय भाव बन जाएगा। बहुव्रीहि में आप अच्छे जानते हो, बहुव्रीहि में क्या होता है, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को बना रहे होते हैं, उसका निर्माण कर रहे होते हैं। तो वहां पर क्या आता है, बहुव्रीहि समास। ज्यादातर ये देवी देवताओं को समर्पित होता है, ऐसे आप नॉर्मली समझ सकते हो। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बोले सी हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, तो इसको मिटाएंगे फिर अगला वाला करेंगे। देखना भाई दोस्त क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहे हैं निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं दोस्त, अल्प प्राण पूछ रहे हैं। तो आप अच्छे से जानते हो अल्प प्राण जो होता है वो हमारा 1, 3 और 5, 1, 3, 5 के यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण या अक्षर जो होता है वही हमारा अल्प प्राण कहलाता है। तो आप यहां पर देखोगे ये कै ख ये दूसरे नंबर पर आता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो यहाँ पर गे, तो कै ख गे ये तीसरे नंबर पर आता है और 3 नंबर यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप चेक कर लो, ये आता है चौथे नंबर पर, 4 नंबर यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऊ जो होता है हमारा ऊ, ये हमारा ऊ जो है ये ओष्ठ्य व्यंजन है। कैसा भाई, ओष्ठ्य व्यंजन है। ओष्ठ्य सॉरी व्यंजन नहीं, स्वर, ओष्ठ्य स्वर है, मैं व्यंजन बोल गया शायद। ये क्या है, ओष्ठ्य स्वर है। छोटा वाला ऊ हो या फिर बड़ा वाला, दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई, ओष्ठ्य स्वर होते हैं। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कहना चाह रहा है इसमें। इसमें हमसे कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि संख्या आगमन का संधि विच्छेद होगा। देखो ये संख्या नहीं है, अगर आप इसको संख्या पढ़ रहे हो तो गलत है। यह संख्या आगमन, संख्या गमन है, संख्या मत पढ़ना इसको। ये संख्या नहीं, अगर संख्या होता तो यहां पर बिंदी होती, अगर ये संख्या होता तो यहां पर बिंदी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह है संख्या गमन इसको पढ़ोगे। ठीक है भाई। तो यहां से बिंदी हटा दो। तो इसमें संधि विच्छेद पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, संधि विच्छेद पूछ रहा है। जब इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा सखी, ये बनेगा, ये बन जाएगा सखी धन आगमन,
ये बनेगा सखी धन आगमन। तो सखी बनेगा, संख्या मत करना। अगर ये संख्या आगमन होता तो संख्या प्लस आगमन जब बनता, लेकिन ये सखी है तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हो, जो हमने तोड़ा है वो इसमें ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सखी इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ पर संख्या की बात नहीं हुई है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये तो पूरा ही गलत लिखा हुआ, ना तो ये संख्या ही है और ना ही सख्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सख्या गमन है, ना कि संख्या। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, इसे करके बताओ जरा, तो मैं जानूं। इसे करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जरा ढूंढ के बताओ क्या बनेगा भैया इसका आंसर। बोले ठीक है बता दूंगा। इसमें कह रहा है संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ हम लोग को बताना है कि संकर शब्द का अर्थ क्या होगा। संकर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर आना चाहिए, संकर शब्द वो शब्द होते हैं, संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना कोई शब्द होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त, संकर शब्द बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर कोई तीसरे शब्द का निर्माण होता है तो उसको हम संकर शब्द बोलते हैं। तत्पुरुष क्या होता है, तत्सम क्या होते हैं, तो आप कहोगे संस्कृत वाले होते हैं। ये होते हैं जो संस्कृत से शब्द लिए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। तत्वह कौन से होते हैं, कि बोले जो हिंदी में लिए जाते हैं, जो हिंदी से आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, तत्वह बोलते हैं। आप कहोगे विदेशी कौन से होते हैं, तो विदेशी होते हैं जैसे अरबी भाषा के शब्द होते हैं, अरबी होते हैं, फारसी होते हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जापानी, तुर्की, पुर्तगाली, ये सारे के सारे शब्द जितने भी होते हैं, यानी पुर्तगाली के बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, तुर्की के आ जाते हैं, जापानी में जैसा रक्षा आ जाता है, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द होते हैं, फारसी के, अरबी के, यानी इन भाषाओं के अंदर जितने भी शब्द मौजूद होते हैं वो सब के सब विदेशी होते हैं। लेकिन हमसे संकर वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से बना शब्द क्या कहलाता है भैया, संकर शब्द कहलाता है। अगले पर आ जाते हैं, क्या कहना चाह रहा है अभी देखना, इसमें इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। इसमें कह रहा है हमसे निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक क्या बोल रहा है भाई, अधिकरण कारक बोल रहा है। कारक कितने होते हैं, तो आप कहोगे भैया जी 8 कारक हो जाते हैं। कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से लिख देता हूं यहाँ पर चाहे, जैसे यहाँ पर हो जाता है एक कर्ता, इसके लिए जो कारक चिन्ह आता है वो आता है ने। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध, इसमें का, की, के, ये आ जाते हैं, ये विभक्तियां यानी कारक चिन्ह आते हैं का, की, के। संबोधन आप जानते हो, संबोधन ये वाला चिन्ह हो जाता है। और एक होता है अधिकरण, इसमें आता है में, पर और ऊपर भी आ जाता है। जैसे कौआ डाल पर बैठा है, या फिर किताब मेज के ऊपर रखी है ना, तो ये दोनों आप देखोगे तो मिलते जुलते ही होते हैं। तो ये दोनों के दोनों भी किस में आ जाते हैं भाई, अधिकरण में आ जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा हमसे अधिकरण कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, यानी इन चारों शब्दों में जो ऑप्शंस हमारे पास है इसमें अधिकरण कौन सा होता है। तो आप यहाँ पर देखो सत्ताधीश, सत्ता का धीश, ये तो नहीं होगा। कारा, इसमें तो संबंध का हो जाएगा। गंगा का जल, इसमें भी संबंध हो जाएगा दोनों में। रेखा चित्र, रेखा के लिए चित्र। और यहाँ पर देखोगे बहाना रूढ़, यानी बहानों में रूढ़, इसमें क्या बनेगा, अधिकरण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। वाहनों में रूढ़ क्या कह रहा है भाई इसमें, ये उतार लेना अगर नहीं पता है तो, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि कम से कम हमें 50% तो पता ही होना चाहिए, 50% तो हमें पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर दिक्कत का विषय बन जाता है। क्या कह रहा है इसमें, कहा जा रहा है किसने, ये किस में होगा, किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, यानी जो ऑप्शन अपने पास है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा वाक्य है। तो आप जानते हो प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो दो हो जाती है, पहली और दूसरी। आप कहोगे दूसरी कौन सी होती है, तो मैं कहूंगा एक होती है आना और एक होती है बाना, एक होती है बाना। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है प्रेरणार्थक की कि ये कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है, खुद काम नहीं करेगा, आलसी है ना इसलिए नहीं करेगा, स्वयं काम न करके किसी और से काम करवाता है। और जहां पर आपको करवाने में, जैसे अब मैंने एक पहले पे लिखा है आना और दूसरे पे बाना, जैसे पहला ऑप्शन पकड़ लेते हैं। पहले ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है पिता उसे पढ़वाते हैं, आप देखो यहां पर पढ़वाते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक इसमें हो जाएगा, तो इसके अंदर भी क्या बनेगा, प्रेरणार्थक क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं। राम नहीं पढ़ता, देखो राम नहीं पढ़ता ये एक निगेटिव या निषेधात्मक वाक्य है, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, ना तो वो करवा रहा है ना ही कुछ ऐसा हो रहा। यहां पर चेक कर लेते हैं, यह अध्यापक से पढ़वाते हैं, यहां पर देखो पढ़वाते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, यानी इसमें भी है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं या करवाते हैं, इसमें भी प्रेरणार्थक हो जाएगी, तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। हमसे पूछा था नहीं है, किसके अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी राम नहीं पढ़ता ये एक निगेटिव वाक्य है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा दोस्त इसमें, क्या कहा जा रहा है, बोले इसको मिटा तो दो पहले तभी तो पूछोगे, बोले ठीक है लो। ये कह रहा है युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द है, युद्ध करने की इच्छा, अच्छा इच्छुक के लिए एक शब्द, यानी कि जिसके अंदर युद्ध करने की लालसा या इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है भाई, तो युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द, जिसे युद्ध की लालसा हो, जो हमेशा लड़ने मरने को तैयार रहता हो, किसी सूरत से मेरा झगड़ा हो जाए और मैं युद्ध करूं, लड़ाई करूं, तो आप कहोगे उसका आंसर बन जाता है भैया जी, उसका आंसर बनता है युयुत्सु। युयुत्सु 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 क्या बनेगा भाई, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाएगा। जिज्ञासु यानी जानने वाला, और मुमुक्षु, मुमुक्षु उसको बोलते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। इसमें कह रहा है हमसे अवगुंठन का अर्थ है, अवगुंठन का अर्थ हमसे पूछा जा रहा है। अवगुंठन का अर्थ क्या है, तो आप कह दोगे अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है घूंघट, और घूंघट की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है घूंघट। घूंघट में ताल है पैरों में पायल, तो घूंघट की जो स्पेलिंग होती है ये चंद्र बिंदी वाली होती है, ना कि खाली बिंदी वाली होती है, तो ये थोड़ी सी करेक्शन है, इसको आप कर लेना। घूंघट इसका सही वाला जो मीनिंग है वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब गुंठन का जो अर्थ होता है वो घूंघट हो जाता है। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें कह रहा है आविर्भाव का सही विलोम शब्द है, आविर्भाव का सही विलोम, तो आप कहोगे कि आविर्भाव का जो सही विलोम बनेगा भैया जी वो बनेगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो रटा हुआ होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आविर्भाव का विलोम क्या बनेगा, तो तिरोभाव बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गलती नहीं करनी है दोस्त, बड़ा समझ के क्वेश्चन का आंसर देना है। अगले में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है। क्या पूछ रहा है, इनमें शुद्ध वाक्य हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं पूरी रात से जागता रहा, पूरी रात से, यहां पर से का कोई मतलब नहीं है, पूरी रात से जागता रहा नहीं होगा। मैं सारी रात
जागती रहा, मैं सारी रात जागती रहा। नहीं भाई, यहां पर आप देखोगे, यहां पर अगर पुल्लिंग है अपना कर्ता, तो यहां पर क्रिया भी कैसी होनी चाहिए थी, पुल्लिंग होनी चाहिए थी, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा मैं पूरी रात भर जागता रहा, जब पूरी रात आ गया तो भर का यहां पर कोई काम नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, सुपरफिलियस हो जाएगा यहाँ पर। फिर कह रहा मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, यहां पर भी देखोगे तो सारी, और फिर यहाँ पर सारी रात हो गया, तो यहाँ पर भर की कोई जरूरत नहीं थी, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं करेक्शन है, चारों के चारों ऑप्शन गलत है। थोड़ा सा इसको आप चाहो तो यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही कर लेना। यहाँ पे कैसे, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा वो ऑप्शन बन जाएगा, वरना कोई आंसर इसका नहीं बनेगा, वरना कोई भी आंसर इसका नहीं बनेगा। तो आंसर क्या लगा लोगे अब आप आंसर लगा लेना। देखो थोड़ी सी गलतियां ढूंढनी भी आनी चाहिए, अगर आप गलतियां ढूंढते हो तो लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। यहाँ पर सुपर फ्यूरियस बोला था, यानी जब एक बात उन्होंने कह दी एक बार तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भर की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर भी भर की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर पूरी रात से जागता रहा से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मृगेंद्र का पर्याय शब्द है, यानी सिनोनिम पूछ रहा है मृगेंद्र का। तो मृगेंद्र किसको बोलते हैं, तो आप कहोगे शेर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्त, शेर को। शेर को हम सिंह भी बोलते हैं, शेर को हम सिंह भी बोलते हैं, और शार्दुल भी बोलते हैं, शार्दुल भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, शार्दुल। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या बनेगा, शार्दुल बन जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मैं एक घूंट पानी पी लूं, तब तक आप चयन करो शुद्ध वर्तनी का। तो हमसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, सही वाला मीनिंग हमें बताना है इसमें से। युधिष्ठिर इस तरीके से नहीं लिखा जाता है दोस्त, युधिष्ठिर लिखा जाता है युधिष्ठिर, ये बन जाएगा युधिष्ठिर, ये आंसर नहीं होगा। द्वारिका नहीं होता है बल्कि द्वारका होता है, द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है। कवित्री नहीं होता है बल्कि कब इत्री होता है, कब इत्री, ये इसकी स्पेलिंग सही हो जाती है। अवतार यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसकी सही स्पेलिंग ये वाली हो जाती है दोस्त। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताना है। देखो हल्दी जो यहां पर इन्होंने दी है, ये जो हल्दी है ये तत्भव रूप है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है तत्सम। और तत्सम क्या होते हैं, तो आप कहोगे संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, तत्सम बोलते हैं। तो हरदी नहीं होता है, गलत हो जाएगा। हरिद्री, हरिद्रा होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो। यहाँ पर पीडीएफ बनाने में कहीं ना कहीं थोड़ी मोटी गलती हो जाती है, तो उसको सुधारना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे भाई, यहाँ पर हम बना लेंगे इसको, ये हरिद्रा, ये बनेगा हरिद्रा। आप यहां पर आराम से हरिद्रा कर लेना कि इसका जो सही वाला तत्सम होता है वो हरिद्रा होता है, और मैं यहां पर लिख देता हूं ये हरिद्रा, इस तरीके से। ये इसका बिल्कुल सही मीनिंग है, ये इसका बिल्कुल सही मीनिंग है, हरिद्रा होता है। ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या रूप है भैया हल्दी का, आप कहोगे तत्सम रूप है। अगले पर आ जाते हैं, क्या कहना चाह रहा है दोस्त, ठीक है भाई मिटा लो पहले फिर बताएंगे। इसमें कह रहा हमसे इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन नहीं है, कृष्ण भक्ति कवि नहीं है। तो नहीं वाला हमें बताना है, जो कृष्ण की भक्ति यानी पूजा नहीं करते हैं,
तो आप अच्छे से जानते हो इस बात को, आप अच्छे से जानते हो कि सूरदास करते हैं, रसखान करते हैं, कृष्णदास करते हैं, क्योंकि इसमें तो कृष्ण ही है तो कृष्णदास बन जाएगा। लेकिन तुलसीदास नहीं करते दोस्त, तुलसीदास नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं तो आप कहोगे ये राम की भक्ति करते हैं। किसकी? ये राम की भक्ति करते हैं, ना कि कृष्ण जी की। कृष्ण जी की जो भक्ति करते हैं वो सूरदास, रसखान और कृष्णदास करते हैं। तुलसीदास क्या करते हैं भाई? राम की करते हैं। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने लिखा है रामचरितमानस। रामचरितमानस एक अच्छा ग्रंथ है जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये कई बार पूछा भी गया है कि कौन सी भाषा में है, तो अवधी भाषा में है। तो रामचरितमानस किसने लिखी है? बोले तुलसीदास ने लिखी है। तुलसीदास किसके भक्त हैं? तो आप कहोगे राम के भक्त हैं। और ये तीनों के तीनों कृष्ण जी के भक्त हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आ वाला उपसर्ग नहीं है। आप कहोगे कि उपसर्ग पहले क्या होता है ये बता दो। तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, जो मूल शब्द होता है उसके जो शुरू में लगता है उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। बोलो भाई, हाँ या ना? उपसर्ग बोलते हैं। बाद में जो लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रत्यय बोलते हैं। और ये प्रत्यय दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है तदित प्रत्यय और एक होता है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ लगते हैं और तदित प्रत्यय विशेषण और सर्वनाम के साथ लगते हैं। ठीक है भाई, ये दो चीजें आप याद रखना। हमसे पूछ रहा है उपसर्ग नहीं है, कौन सा वाला? आ उपसर्ग किसमें नहीं है? आप इसमें देखोगे तो आ जन्म, इसमें तो आ उपसर्ग है। आगमन में आ प्लस गमन इसमें भी है। आकर्षण में देखोगे तो आ प्लस कर्षण इसके अंदर भी है। लेकिन आदरणीय में नहीं है। आदरणीय में क्या है भाई? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये हमारा प्रत्यय है, ना कि उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं करनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सवाल को अच्छे से पढ़ के समझ के नैनो सेकंड में तब आपको जवाब देना है। आप कहोगे नैनो सेकंड में कैसे करेंगे? तो आपको अपना माइंड स्थिर करना होगा और उससे शार्प बनाना होगा। बाकी चीजों से हटाकर अपने मस्तिष्क यानी दिमाग को शार्प बनाना होगा ताकि वो पढ़ते पढ़ते चीजों को समझ सके। अगले में क्या कह रहा है जरा देखना। किसे आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है? किसे आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है? अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे कि आपका आंसर हमारा तो विद्यापति लगा देना, हमारा विद्यापति लगा देना। बोले ठीक आंसर है, बिल्कुल विद्यापति बिल्कुल सही आंसर है। अभिनव जयदेव आदिकाल का कहा जाता है किसको? विद्यापति को। अगले पर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है दोस्त? इसमें कह रहा है हमसे निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ऐसी कौन सी बोली है इन चारों में जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, यूपी के अंदर नहीं बोली जाती है? ये हमसे पूछ रहा है। खड़ी बोली बोली जाती है। बोले कहां पर? ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है भाई। मैथिली, यहां पर आप देखोगे मैथिली, तो ये बिहारी है ना कि उत्तर प्रदेश की। मैथिली और मगही, मैथिली और एक मगही और हो जाती है, मगही। ये दोनों की दोनों बोलियां कहाँ बोली जाती है? बोले बिहार में बोली जाती है। मैथिली और मगही बिहार में बोली जाती है। ब्रज कहाँ बोली जाती है? ये पश्चिमी हिंदी की हो जाती है। अवधी जो हो जाती है ये पूर्वी हिंदी हो जाती है। कौन सी? पूर्वी हिंदी हो जाती है। ये पूर्वी हिंदी हो जाती है अवधी में। इसकी एक ट्रिक भी होती है, ABC, ABC। अवधी, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली, और एक हो जाती है छत्तीसगढ़ी। एक हो जाती है छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये अपनी तीन बोलियां कहाँ की होती हैं? ये पूर्वी हिंदी की हो जाती है। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। इसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी?
हिंदी में अपनी आत्मकथा सबसे पहले किसने लिखी है, हमसे ये जानना चाह रहा है। तो आप कह दोगे भैया इसका जो आंसर है आप लगा दो। बोले क्या लगा दे, बोले राजेंद्र प्रसाद लगा दो। राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये आप अच्छे जानते हो। पहले ये अध्यक्ष भी बनाए गए थे अस्थायी रूप से, फिर बाद में इनको क्या कर दिया गया था, स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया और प्रथम राष्ट्रपति भी इनको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। और इन्होंने ही अपनी पहली आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं। प्रथम जो प्रधानमंत्री रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ये बात आपको पता होगा। क्या कह रहा है दोस्त, इसमें कहा जा रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। ये एक वाक्य हमको दिया गया है, मैं वह कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो आप कहोगे देखो यह और वह दो होते हैं, आपको बताता हूं मैं। एक होता है ये इसको यह भी बोल सकते हो, यह और वह। यह जो होता है या ये जो होता है ये पास वाली वस्तु के लिए होता है, पास वाली वस्तु के लिए होता है, पास वाली जो होती है। वह जो होता है ये दूर वाली वस्तु के लिए होता है। कौन सी के लिए भैया, दूर वाली वस्तु के लिए होता है, दूर वाली वस्तु के लिए। वह जो आता है ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है। यह ज्यादातर वस्तु के या ज्यादातर वस्तु के लिए आता है। ठीक है भाई, तो वह जो होता है ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों, यह और वह निश्चयवाचक होते हैं। कैसे भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। और सर्वनाम किसको बोलते हैं, तो सर्वनाम बोलते हैं सबका नाम। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और सर्वनाम होते कितने हैं भाई, बताओ भाई, सर्वनाम कितने हो जाते हैं, तो ये 11 हो जाते हैं। कितने भाई, 11 हो जाते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। कौन बनेगा भैया, ये वह बन जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें कह रहा है मुझसे यह काम नहीं हो सकता। वाक्य में वाच्य कौन सा है, वाक्य में वाच्य हमसे पूछ रहा है कि कौन सा है। आप अच्छे जानते हो अपने पास 3 वाच्य हो जाते हैं। बोले कौन कौन से हो जाते हैं, जरा ये भी बता दो। तो एक तो हो जाता है कर्म वाच्य, एक हो जाता है कर्म वाच्य। बोले ठीक है, आधा चय बनता है इसमें आधा चय बनता है, पूरा चय नहीं बनता, वाच्य। और एक हो जाता है कर्म वाच्य, एक होता है कृत वाच्य, एक हो जाता है कृत वाच्य, कृत वाच्य हो जाता है। और एक हो जाता है भाववाच्य, एक हो जाता है भाववाच्य। बोले इन सब में क्या अंतर है, देखो कर्म में ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, कर्म मौजूद हो जाता है, प्रधानता होती है उसकी, तो वहां पर क्या होता है, कर्मवाच्य हो जाता है। और जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, वहां पर कृतवाच्य हो जाता है। और जहां पर अकर्मक क्रिया हो, जहां पर अकर्मक क्रिया हो और दूसरा सबसे बड़ी पहचान इसकी असमर्थकता का इसमें बोध हो, तो वो भाववाचक बन जाता है। जैसे मुझसे यह काम नहीं होगा, जब काम नहीं हो रहा तो असमर्थकता की बात हो रही है, भाववाच्य इसमें बन जाएगा, भाववाच्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो या यूट्यूब ने आपको दिया हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बातें कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।